अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। सरकार इजाजत दे तो ठीक, अगर नहीं इजाजत दे तो हम रोड के ऊपर नमाज पढ़ेंगे। नहीं, फिर आप लोग कहते हो कि मैं नफरत फैला रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर ये फॉलो नहीं करते, धमकी ये देते। अगर मैं वीडियो के आधार पे प्रूफ ला करके सच दिखाऊं तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं नफरत फैला रहा हूँ। तो ये लोग क्या प्यार बांट रहे हैं यहाँ पर? शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। मीडिया तो पहले से ही बिका हुआ, ये बात हम पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कि इन लोगों को पता है कि लोगों को पता लग रहा है धीरे धीरे कि मीडिया बिका हुआ है, उसके बावजूद भी इनकी हिपोक्रेसी खत्म नहीं होती। Rasul Ilyas has said that Muslim groups have repeatedly asked the ASI to open up national monuments in and around the capital for Muslims to offer namaz. Ilyas says that Khattar's remarks prove that Hindutva goons have state patronage and that anyone... अब यहाँ पर वर्डिंग्स पे ध्यान देना, इन लोगों ने किस तरह की वर्डिंग्स इस्तेमाल की है। टू ऑफर नमाज बट हिंदुत्वा गूंस, मतलब कुछ जो वहाँ पर बैठ करके अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं उनको ये एक बहुत ज़्यादा शांतिदूत बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदुत्वा गूंस मतलब गुंडे आकर के वहाँ पर उनको परेशान करते। सड़कें आप जाम करो, लेकिन आपको अगर रोकने के लिए, उसका विरोध दर्ज करने के लिए अगर लोग आगे वहाँ खड़े हो जाते तो हिंदुत्वा गूंस हो जाते। Coming in from Gurugram today, where Muslims peacefully offering namaz on a designated site in Gurugram's Sector 12A today were faced by a crowd that included even Bajrang Dal workers shouting Jai Shri Ram slogans, underlining the growing tension in the area over this. यहाँ पर एनडीटीवी ने किस तरह की वर्डिंग्स इस्तेमाल की, वर्डिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एनडीटीवी ने कहा कि पीसफुली ऑफरिंग नमाज इन डेजिग्नेटेड प्लेस। अभी डेजिग्नेटेड प्लेस का एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है एक एक वर्ड को यहाँ पर पकड़ के उसको एनालाइज करना। एनडीटीवी के हिसाब से चालू रोड जो है, इस तरह का चालू रोड जो है वो डेजिग्नेटेड प्लेस बन जाता है। ध्यान से देख लो, इस तरीके का रोड डेजिग्नेटेड प्लेस है ये। बीच बाजार में चालू ट्रैफिक में, साइड में चालू ट्रैफिक है, यहाँ पर लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं, लोग सड़कों पर चल रहे हैं, फुटपाथ वैसे ही नजर नहीं आ रहा। उसके बावजूद आप लोग ध्यान से सुन लो, ये डेजिग्नेटेड प्लेस है आज से, क्योंकि एनडीटीवी ने कहा यहाँ पर। ये भी सड़क पे ट्रैफिक रोक करके ये सारी चीजें करना, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड प्लेस है और आज से आप लोगों के लिए भी ये डेजिग्नेटेड प्लेस हो जाती है। यहाँ पर रुकने से आप डरिएगा नहीं, क्योंकि एनडीटीवी ने कहा है, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड प्लेस है। बैठक ले रहे थे और बाहर ये शख्स नमाज पढ़ने पहुंच गया। देखते ही देखते जाम लग गया, चारों तरफ हॉर्न की आवाज थी, लेकिन ये शख्स हटा नहीं। आरोप है कि इसके बाद इस शख्स ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके तुरंत बाद ये शख्स अपनी स्कूटी लेकर चलता बना। चौथे नंबर पर जो है डेजिग्नेटेड प्लेस में आज आपको एक्सपोज कर रहा हूँ कि डेजिग्नेटेड प्लेस क्या होती है। बीच हाईवे पे रात को जहाँ पर ट्रक चलते हैं, ट्रांसपोर्ट का सामान आता जाता है, लोग 60 की 70 की स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं, वहाँ पर ये डेजिग्नेटेड प्लेस क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि एनडीटीवी ने कहा है। अब यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें करते वक्त गलती से हाईवे पर कोई हादसा हो जाएगा तो सारी गलती जो है वो गाड़ी चलाने वाली की हो जाएगी, क्योंकि वो डेजिग्नेटेड प्लेस पे गाड़ी चला रहा था, सड़क पर गाड़ी नहीं चला रहा था। तो कोई इनको पूछे कि आप ये सारी चीजें यहाँ पर क्यों करते हो, और इनको लॉ एंड ऑर्डर बताने की कोशिश करें। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि ऐसी व्यक्तिगत लड़ाई के मामले में आप जा करके वहाँ इनका विरोध दर्ज करते हो, ये चीज नहीं कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो इनकी आप लैंग्वेज सुनो, किस तरह की धमकी भरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। सदियों से हुई या नहीं हम उसको नहीं कह रहे, लेकिन हमें आप ये बता रहे कि नमाज नहीं हो सकती, यहाँ नहीं होती थी और नहीं होगी, नहीं होती थी और नमाज होगी, होती थी और नमाज होगी, नमाज होगी, आप कैसे कह रहे हैं कि नमाज नहीं होगी? आप ये क्यों कह रहे हैं कि नमाज होगी? आप लिख करके दे रहे, हम चले जाएंगे, आप दे रहे कि नमाज। इन्होंने यहाँ पर कहा नहीं होती थी पर अब होगी। अब इसका मतलब मैं क्या समझूं, नहीं होती थी पर अब होगी, इसका मतलब धमकी तो दे रहे हो आप। यहाँ पर आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हो, यहाँ पर कोई आपको दूसरे धर्म का इंसान आपको लड़ने के लिए नहीं आ रहा है आपसे कि आप यहाँ पर ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर की बातें चल रही है तो आप उसको भी धमकी दे दो लॉ एंड ऑर्डर को। अब लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर क्या होता है ये यही लोग जाने।
नमाज नहीं, बल्कि यहाँ पे स्मैक किया कि स्मैक दारू पीते थे, बैठे रहते थे, रात को मार के भगाते। आज ऐसा कौन सा ओकेजन आ गया, कहाँ से अप्रूवल लेके आ गए आप लोग कि एएसआई की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नमाज पढ़ेंगे? चुप रहो ना सर, क्यों बोल रहे हो? देखिए बात ये है, ये जो मस्जिदें दिल्ली में जितनी भी वीरान है जो एएसआई के अंडर में आती है, इसलिए हमने 5 साल पहले भी बाद मस्जिदों में नमाज शुरू की थी और जमाली में भी नमाज रही उसमें, और कुछ मस्जिदों में होती है जैसे चिड़ियाघर में, ये भी एएसआई के अंडर में आती है। जामा मस्जिद है वो भी एएसआई के अंडर में आती है। कुतुब कश्मीरी गेट पे आपने कुछ जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुन लीजिए, अगर 1.25 साल में नहीं हुई, इस बात को मानते हैं कि मस्जिदें थी और मस्जिदें बनाई गई थी। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर रहे हैं, वो समझाने की कोशिश करे कि ये जगह नहीं है ये सारी चीजें करने की, आपके लिए जो स्पेशल जगह बनाई गई है वहां जाके कर लो। तो इन्होंने इसका रीजन क्या बताया कि आपने जो जगह बनाई थी उसको आपने तोड़ दिया, वो नहीं पता कि कहाँ तोड़ दिया, इनलीगल बनी थी इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो टूट गई। बहुत सारे टेम्पल्स भी टूटे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही चीज टूटी, लेकिन अगर वो जगह टूट जाती है तो वो यहाँ पर आकर वो सारी चीजें करेंगे, इनका ऐसा कहना है। मतलब इनलीगली बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो तोड़े गए, ऐसा नहीं है कि नहीं तोड़े गए, बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स है जो तोड़े गए। स्पेशली दिल्ली में इस तरीके की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि तोड़े गए, तो क्या लोगों ने सड़क पर आरती करना शुरू कर दिया? नहीं किया। लेकिन इनका रीजन आप सुन लो कि आपने तोड़ दिया, प्रूफ नहीं है कोई, मैक्सिमम मंदिर ही तोड़े गए थे, वो भी गवर्नमेंट ने कहा था कि हाँ ये इनलीगल है, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि इनलीगल है इसलिए तोड़ दिया गया। इनकी जगह को कोई प्रूफ नहीं था कि ये तोड़ दिया गया था, सिर्फ फोटोज ही वायरल हो रही थी। यहाँ पे तो क्लियर वीडियो है तोड़ते हुए दिखाया है, क्या लोगों ने लेकिन क्या सड़क पर पूजा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं यहाँ इस कैपेसिटी में जरूर खड़ा हूँ कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं खराब हो। लॉ एंड ऑर्डर तो हर जगह होगा, जबरदस्ती करेंगे? नहीं जबरदस्ती नहीं, हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, इजाजत लेके आप इसमें सिर्फ मोहर है ना, कोई इजाजत नहीं। एक मिनट, तो आप इसमें हमें ये लिख के दे रहे हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, हम चले जाएंगे। आप लिख के दे दे, आप हमें लिख के दे रहे कि नमाज नहीं पढ़ सकते, आप हमें लिख के दे दीजिए, मेरा नाम इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ है, आप लिख के दे रहे कि नमाज नहीं पढ़ सकते। इन्होंने यहाँ पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर तो हर जगह होता है। मेरी बात मेरे को पता है आप नहीं बिलीव कर पाते, इसलिए एक बार फिर से सुन लो, लॉ एंड ऑर्डर तो हर जगह होगा। कोई बात की जब ये लॉ एंड ऑर्डर को सुनना ही नहीं चाहते तो आप क्या ही कहोगे इनसे कोई दूसरे धर्म का इंसान तो यहाँ पर लड़ने या बहस करने आया नहीं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को ही नहीं मानना चाहते तो आप क्या ही करोगे इनकी बात, आप इनसे क्या ही डिस्कस करोगे इन सारी चीजों में। साहब ने बताया कि मार्च में दिनेश भारती ने सेक्टर 39 में यही चाल चली थी, लोगों को इकट्ठा किया और बंद की, मुसलमानों ने कुछ नहीं बोला। सेक्टर 40 में भी की, आज तक बंद है वो। इन भाई साहब का इल्ज़ाम यहाँ पर क्या है, आप ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा कि लोगों को इकट्ठा किया गया, लैंग्वेज सुनना, लोगों को इकट्ठा किया गया नमाज को रोकने के लिए। अब यही लैंग्वेज मैं यूज़ करूँ तो कि आपने लोगों को इकट्ठा किए ये सारी चीज़ें सड़कों पर करने के लिए, तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा? मुनव्वर फारूकी जो हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने बजरंग दल की धमकी के बाद मुंबई के शो रद्द कर दिए हैं। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि उन्होंने कभी अपने शो में धर्म पर टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि दर्शकों के लिए उन्हें बुरा लग रहा है क्योंकि उन्होंने 1 महीने पहले टिकट खरीदे थे। बट ये एक सैड रियलिटी है और इसके साथ बहुत सारे लोग रह रहे हैं इंडिया में, और बस वही है कि ये गलत इसलिए है क्योंकि किसी इंसान को काम करने से रोकना और उस पर इल्ज़ाम ये लगाना कि वो जो काम कर रहा है उसमें ये कर रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने मेरे अरेस्ट के बाद से जब मैं बाहर आया तब से मैंने 50+ शोज़ किए ऑल ओवर इंडिया और सारी सिटीज़ में, और अच्छे बड़े ऑडिटोरियम शोज़ जहाँ पे परमिशन है वहाँ पे ऑडिटोरियम शो, जहाँ पे परमिशन लोगों की गैदरिंग की नहीं है वहाँ पे हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग वाले लिमिटेड सीट्स जो 100 के बिलो कैपेसिटी है उस तरह के शोज़ किए, और 90% of the show ends with a standing ovation. People are loving it. मुनव्वर फारूक ने यहाँ पर कहा कि उसका शो उसने खुद रद्द कर दिया। इसका शो इसने खुद रद्द नहीं किया, करवाया गया। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसने अपने कोई भी कॉमेडी शो में धर्म पर टिप्पणी नहीं की। यहाँ पर हिंदुत्व धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर कट प्रूफ है वीडियो में कि किस तरह से ये एक ही धर्म पे टिप्पणी कर रहा है। प्रूफ है वीडियो के जो ऐसे मिलियंस में वायरल है, उसके बावजूद भी ये मुंह पर झूठ बोलता है। की बात ये कह रहा है कि इसको यहाँ पर काम करने नहीं दिया जाता है। दूसरे लोग क्या काम नहीं कर रहे? क्या इस तरीके के कॉमेडियंस क्या कॉमेडी नहीं करते? क्या इनके शो रद्द किए जाते? इनके शो क्यों नहीं रद्द किए जाते? सिर्फ आपका ही शो क्यों रद्द किया जाता है? कभी सोचा है आपने? एक भी बार सोचा है इनके कॉमेडी में और आपकी कॉमेडी में क्या डिफरेंस है? एक बार सोच के देखो। ये बात आपको धर्म के ऊपर टिप्पणी करके कॉमेडी शोज बनाने का इतना ही शौक है तो आप सेक्युलर हो जाओ, अपने धर्म पे भी बना के देखो, फिर देखो लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कौन से लोग एक्सेप्ट करते हैं, कौन से लोग आपकी कुटाई करके जाते हैं, सारा वो हम सब देखे। आप लोग क्या सोचते हो इस पूरी वीडियो से रिलेटेड मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्रेंड्स ऑफ फिल्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।